दोस्तों, शक्ति के बिना हम ना कोई साधना कर सकते हैं और ना ही कोई उपासना। किसी भी व्यक्ति की शक्ति का महत्व उसकी आंतरिक शक्ति, चेतना और आत्मबल पर टिका होता है। अगर वो अंदर से कमजोर है, आत्मबल नहीं है, तो बाहरी ऊर्जा का कोई मोल नहीं। आज हम जानेंगे कि माघ मास के गुप्त नवरात्रि के बीच जो बसंत पंचमी तिथि आती है, उसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। इन नवरात्रों के बीच में दो तिथियां ऐसी आती हैं जिनमें की गई पूजा व साधना अनंत गुना फल देती है। जिसमें पहली है बसंत पंचमी। इसमें माँ सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए यह दिन माँ की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और दूसरी तिथि है सप्तमी तिथि, जिसे भानु सप्तमी भी कहा जाता है। सूर्य उपासना के लिए माघ शुक्ल पक्ष की ये सप्तमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये दोनों ही तिथि गुप्त नवरात्रि के बीच आती हैं। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसका किसी को पता न चले। इसमें केवल चुपचाप रहकर साधना व उपासना करनी चाहिए। देखिए, प्रकट नवरात्रि में जैसे हम कलश स्थापना करते हैं, ज्वारे बोते हैं और भी विधि विधान करते हैं, पर गुप्त नवरात्रि में ये सब नहीं करना चाहिए। इसमें केवल आप जो भी मंत्र जाप या पाठ करना चाहते हैं, बस वही करना चाहिए। और माघ मास की गुप्त नवरात्रि तो सरस्वती उपासना के लिए विशिष्ट फलदायी होती है। लेकिन इस बात का जिक्र किसी के सामने ना करें कि आप कोई साधना कर रहे हैं। इसीलिए इसमें रात्रि का महत्व ज्यादा होता है। आप जो भी मंत्र जाप करें, पाठ करें, वो रात्रि के समय करना विशेष फलदायी होता है। इस समय अगर आप माँ सरस्वती जी की उपासना करना चाहते हैं, तो आपको इन 3 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पहला, जूठा ना खाएं। दूसरा, झूठ ना बोलें। और तीसरा, बासी भोजन ना करें। इन 3 नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। माँ की आराधना पीले फूलों से करें या फिर सफेद फूल भी ले सकते हैं। वैसे तो आप माँ सरस्वती जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, पर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम सरस्वती नमः ये मंत्र माँ का सबसे पावरफुल मंत्र है। इसका जाप आप पूरी नवरात्रि में भी कर सकते हैं, पर बसंत पंचमी के दिन ये विशेष पूजा अवश्य करें। इस दिन माँ का पूजन पीले सरसों के फूलों से करें, जितने भी फूल आपको मिल जाएं, 21, 31, 51, वो सभी फूल यही मंत्र बोलकर माँ सरस्वती जी को अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। फिर दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र का पाठ करें। 5वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक उत्तर चरित्र आता है। ये पूरा चरित्र माँ सरस्वती जी को ही समर्पित है। इसका पाठ आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देता है, जो आपके आत्मबल को बढ़ाता है और आपकी चेतना को जागृत करता है। अगर किसी वजह से आप उत्तर चरित्र का पाठ ना कर सके, तो कीलकम का पाठ भी 5 बार कर सकते हैं। पाठ के बाद माँ सरस्वती जी की आरती करें। पीली मिठाई का भोग लगाएं। माँ की पूजा में हो सके तो पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें। शाम को पीले मीठे चावल का भोग जरूर लगाएं। और दूसरी तिथि है सप्तमी तिथि, जिसे भानु सप्तमी, रथ सप्तमी या अचला सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन को सूर्य पूजा के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसमें की गई पूजा का पुण्य सूर्य ग्रहण के समान ही प्राप्त होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य दान के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़कर एक छोटे से कलश से धीरे धीरे भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य के बाद धूप दीप और लाल पुष्प से भगवान सूर्य का पूजन करें। फिर वहीं खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे साधक दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि को प्राप्त करता है। ये दोनों ही पूजा आप माघी गुप्त नवरात्रि में करके माँ सरस्वती जी और भगवान सूर्य दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जीवन में चेंज होते हुए खुद देखेंगे।